बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे AVR R448 की एडजस्टमेंट्स के ऊपर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इसके कनेक्शंस पे बात की थी। AVR R438 हो या 448 हो, ऑलमोस्ट ये सेम होते हैं। 448 में और 438 में थोड़ा सा फ़र्क होता है। 438 में कुछ चीज़ें कम होती हैं, 448 में कुछ चीज़ें इजाफी होती हैं। तो इन दोनों AVRs का तकरीबन सब कुछ जो है वो सेम ही है। तो कोई से भी AVR पे आपको काम करना पड़ेगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए कौन कौन सी इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। इसी तरह इस वीडियो के एंड में हम आपको AVR के ऊपर फिज़िकली भी ये सारी चीज़ें दिखा देंगे पास से। सबसे पहले ये समझ लें कि जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रही हैं P1, P2, P3, P4, P5, ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। इन्होंने कुछ कोड वर्ड्स दिए हुए होते हैं यहाँ पर, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ST5, ST2, P3। तो ये सब जो है वो डायग्राम में या मैनुअल में समझाने के लिए इन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो हमने ये बिलतरतीब P1, P2, P3, P4, P5 यहाँ पर मेंशन कर दिए। P1 क्या है? सबसे पहले ड्रूप एडजस्टमेंट। ड्रूप एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है? जब भी हमारे जनरेटर दो या दो से ज़्यादा पैरेलल ऑपरेशन में जाएंगे वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ड्रूप सीटी के इसमें कनेक्शन किए जाते हैं AVR में, S1 S2 जहाँ आके लगती है। तो जब ड्रूप सीटी कनेक्ट होगी तभी ड्रूप की एडजस्टमेंट होगी। अगर ड्रूप सीटी हमारे AVR में कनेक्ट नहीं है तो ड्रूप की एडजस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये ज़ीरो पर होगी। यह हमें ज़रूरत पड़ती है पैरेलल ऑपरेशन में। जहाँ पर भी हमारे पास सिंगल जनरेटर ऑपरेशन है वहाँ पर हमें ड्रूप की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह आगे अलग से बात करेंगे इस पर। P2 ये है वोल्टेज एडजस्टमेंट। वोल्टेज एडजस्टमेंट जैसा कि R230 में हमने आपको बताया था, इसकी एक रेंज होती है, मिनिमम से मैक्सिमम आप अपने हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि 400 वोल्ट का जनरेटर है तो आप इसको 370, 360, 350, 340 अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। इसी तरह 410, 415, 430 और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये वोल्टेज लेवल होता है। P3 इसके साथ ही, P3 का मतलब है स्टेबिलिटी की एडजस्टमेंट। स्टेबिलिटी का भी हम बता चुके हैं कि जो हमारे वोल्टेज की स्टेबिलिटी है, हम अगर इसको काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इसका रिस्पांस स्लो होता जाएगा, और अगर हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे इसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है। नॉर्मली इसको मिड में रखा जाता है शुरू में, बाद में अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया जाता है। P4 नी फ्रीक्वेंसी या अंडर स्पीड की सिलेक्शन होती है। ये अक्सर AVR में फैक्ट्री कैलिब्रेटेड होती है। तो हमारे पास जो AVR है उसमें भी ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, इसमें हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता ये होती क्या है इस पर हम अलग से आगे चल के बात करेंगे। P5 जो है वो है एक्साइटेशन सीलिंग। एक्साइटेशन सीलिंग का क्या मतलब है? इसको नॉर्मली मैक्सिमम पे रखना होता है। तो मैक्सिमम पर अगर हमने इसको रखा हुआ है तो AVR की जितनी भी कैपेबिलिटी है एक्साइटेशन प्रोवाइड करने की एक्साइटर को, वो ये मैक्सिमम देगा एज़ पर डिमांड या एज़ पर रिक्वायरमेंट। अगर हम इसको कम कर दें, मसलन हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाकर 70% कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी एक्साइटेशन को सील कर दिया है। अब एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट अगर आ भी रही है तो वो 70% से ज़्यादा नहीं देगा, बल्कि वहाँ रुक जाएगा। तो ये एक्साइटेशन सीलिंग होती है। कुछ ख़ास जगहों पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली इसको मैक्सिमम पर रखा जाता है। तो इसको हम मैक्सिमम एक्साइटेशन भी कहते हैं, एक्साइटेशन सीलिंग भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ जंपर्स के ऊपर, ये जो आपको ब्लैक से नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इनके नंबरिंग जो है वो इसी तरह होती है ST9, ST1, ST6, ST2, ST5। तो ये क्या होते हैं? ST9 पे आ जाते हैं। ये AVR पर एक जंपर इस तरह लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि अगर आपका AVR ऐसे जनरेटर में यूज़ हो रहा है जहाँ पर एक्साइटेशन का जो प्रिंसिपल है वो अरेप है या शंट है, तो इसको क्लोज रखा जाएगा, यानी जैसा ये है नॉर्मल कंडीशन। अगर हमारा जनरेटर PMG वाली एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ पर PMG एक्साइटेशन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, तो हमें इसको काट देना होगा बीच में से। इसका सिंपल तरीका ये है कि कटर लेकर हम इस जंपर को ओपन कर देते हैं ताकि ये उसके हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस दे सके। अब अगर हम PMG से वापस अरेप या शंट की तरफ आना चाह रहे हैं, हम इसको फिर जोड़ देंगे। तो इसका सिर्फ यही मकसद होता है। ST1 का जंपर है, ये कह रहे हैं कि सिंगल फेज़ या 3 फेज़ डिटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेज़ डिटेक्शन में ये इसी तरह रहेगा, यानी कि ये क्लोज रहेगा।
अगर हमारी AVR में 3 फेज़ की डिटेक्शन है जो कि उमूमन नहीं होती है, तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। और इसके साथ ही 3 फेज़ डिटेक्शन की एक और मॉड्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है। आई थिंक उसका जो नंबर है वो R731 इस तरह का कुछ होता है। और नॉर्मली हम सिंगल फेज़ डिटेक्शन पे ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये जंपर इसी तरह लगा रहता है, वरना 3 फेज़ डिटेक्शन के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ST6 नेक्स्ट P2 के साथ जो है, ST6 का मतलब है अल्टरनेटर मॉडल। अच्छा, ये जो हमारे पर्किंस के अल्टरनेटर्स होते हैं, इनमें जो है वो जैसे 5000 फिर 6000 है, 7000 है, इस तरह मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आप ये AVR किस जनरेटर पर यूज़ कर रहे हैं स्पेसिफ़िक। अगर आप इस जनरेटर पर किसी पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 5000 और 6000 के लिए इसको क्लोज ही रखना होता है। 7000 के लिए आप इसको काट देंगे यानी ओपन कर देंगे। इसका बस इतना ही काम है। ST2 का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम का जंपर है। अगर आपका AVR रिस्पॉन्स स्लो दे रहा है, रिस्पॉन्स स्लो का क्या मतलब होता है कि जब भी सडनली हमारे जनरेटर पर लोड आ रहा है तो उसके जो वोल्टेज हैं वो ड्रॉप होते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं, उसमें थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन का जो टाइम है वो कम से कम हो। तो अगर हमें रिस्पॉन्स नॉर्मल रखना है तो ये क्लोज रखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स फास्ट हो जाए तो हम इसको काट देते हैं, तो ये रिस्पॉन्स फास्ट हो जाता है। ST2 का रिस्पॉन्स टाइम का ऑप्शन है। आखिरी चीज़ है हमारे पास ST5 क्या है? लैम्प सेलेक्शन। लैम्प का मतलब होता है लोड एक्सेप्टेंस मॉड्यूल या लोड एडजस्टमेंट मॉड्यूल। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि जब भी हमारे जनरेटर पर लोड आता है तो उसकी स्पीड ड्रॉप होती है, इंजन की स्पीड ड्रॉप होने की वजह से। तो क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी जनरेटर की स्पीड के। जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगी ऑन लोड कंडीशन में, तो हमारे वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कंट्रोल करना ये हमारे लैम्प का काम होता है, जिसको हम कहते हैं लोड एक्सेप्टेंस मॉड्यूल या लोड एडजस्टमेंट मॉड्यूल। तो लैम्प के लिए सिलेक्शन यहाँ पर इन्होंने ST5 जो है वो ब्लू कलर से एक जंपर दिया होता है, अभी हम आपको दिखा देंगे। तो इन्होंने कहा हुआ है कि अगर हमारा AVR लैम्प के साथ यूज़ हो रहा है तो ये जंपर इस तरह लगा रहेगा। अगर विदाउट लैम्प है तो हम इसको निकाल कर इसके एक पिन पर अटका देंगे इस तरह, ताकि ये सर्किट ओपन हो जाए, तो ये विदाउट लैम्प हो जाएगा। बाकी डिटेल इनकी हम आगे चल के बात कर लेंगे। अगर आप इन चीज़ों के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल से हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह स्पेसिफ़िक उस चीज़ पे हम अलग से कोशिश करेंगे कि अलग से भी वीडियो बना दें। अब हम AVR को देख लेते हैं पास से। तो सबसे पहले ये देख लें, ये हमने AVR ले लिया है। P1 हमारे पास ये आ गया है ड्रूप एडजस्टमेंट। P2 हमारे पास वोल्टेज एडजस्टमेंट, फिर स्टेबिलिटी, फिर ये जो है फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है अंडर स्पीड वाला ऑप्शन, और ये एक्साइटेशन सीलिंग। तो ये 5 एडजस्टमेंट हमारे पास हो गई जिनको हम स्क्रू ड्राइवर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको जंपर नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, ST9, ST2, ST6, ST2 और ये फिर हमारा ST5 है। तो ये इस तरह लैम्प जो है इसको यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अगर हम विद लैम्प यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऐसे यूज़ करेंगे, वरना ये कह रहे हैं कि इसको खोल के आप किसी एक पिन पर अटका दें इस तरह, ताकि आपका सर्किट ओपन हो जाए। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसको सिंपली कटर से काट देना होगा। तो ये कटर है हमारे पास, इसको हम लेकर यहाँ से काट देते हैं तो ये सर्किट हमारा ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाएगा तो जैसा कि हम बता चुके हैं हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हमें दोबारा इन केस इसको जोड़ना है तो हम इसको जोड़ भी सकते हैं। नॉर्मली सोल्डरिंग आयरन कर दें या तो आप जो है इसको इसी तरह जोड़ दें मैनुअली। तो बस ये इनका काम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। तो R448 या R438 के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कनेक्शन पे बात की थी, आज की वीडियो में हमने इसकी एडजस्टमेंट्स पे बात कर ली है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, या इसके अलावा किसी भी AVR के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। बाकी AVRs को हम वक्त के साथ साथ कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।